बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो एक और नई वीडियो के साथ ऑनलाइन आ गए हैं और टाइम ऑलमोस्ट 2:45 हो रहे हैं। ऑनलाइन किया है, अब तकरीबन 7-8 बजे तक देखेंगे हमारा क्या हिसाब किताब बनता है। 8 बजे या 9 बजे तक 6 घंटे 5 घंटे के अंदर हमारी कितनी अर्निंग होती है। पोल मोड से एक राइड हमने उठाई है, 4 राइडों का टारगेट सेलेक्ट किया है। छोटी छोटी करी तो 4 करेंगे, लंबी मिल गई तो फ्लैक्स मोड पे लंबी राइड उठाएंगे। क्या करते हैं कुछ पता नहीं, कैसा दिन जाता है कुछ पता नहीं। बाकी गाड़ी की रनिंग में आप लोगों को शो करा देता हूँ। 560 किलोमीटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और रोड्स की सूरत हाल इस तरह की। अरीबा के सामने वाली पट्टी बेचारी फुल ऑन गटर वाला सीन होना है यहाँ पे, लेकिन जाएंगे बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कोई गटर नहीं है। बस ये पानी आ रहा होगा किसी ना किसी, बल्कि ये रहा गटर, यहाँ से पानी आ रहा होगा, उसने पूरे रोड का बेड़ा गर्क कर दिया है। चलते हैं, राइड से कंफर्म हो गया। छोटी सी राइड है, इनको हमदर्द हॉस्पिटल के पास से पिक करना है और पीछे अल्पाइन आइसक्रीम पिला के ड्रॉप करना है। तकरीबन 1 किलोमीटर समथिंग की राइड होगी और फेयर जो इनका बन रहा है 260 रुपीज़। चलते हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं, उसके बाद कोई और एक अच्छी सी राइड देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ, तकरीबन आधा घंटा प्लस हो गया है ऑनलाइन किया हुआ है, लेकिन कोई राइड मज़े की आ नहीं रही थी। तो फ़िलहाल यही छोटी राइड अच्छे फेयर पे थी तो इसको उठाने का फ़ैसला किया है। ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुँच गए, वहाँ पहुँच के आप लोगों को लोकेशन शेयर करता हूँ कि कितने किलोमीटर की राइड है। मुश्किल से कोई 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, पिकअप और ड्रॉप ऑफ मिला के आप 1-1.5 किलोमीटर की राइड कह सकते हो या 2 किलोमीटर कह लो। चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हो, देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पार्ट टाइम के हिसाब से भी कह लो या फुल टाइम के हिसाब से कह लो, कोशिश यही करूँगा कि बड़ी राइड मिल जाए मुझे, मैं यहाँ से निकलूँ कोरंगी लांडी, डिफेंस नहीं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। कोरंगी लांडी जाएंगे, शाह फैसल वगैरह चले जाएंगे, मलिर टिक रोड, जहाँ की अच्छी राइड मिल गई तो। नहीं मिलेगी तो अपने एरिया में घूमते रहेंगे और मजबूरी है और कहीं निकल नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ मिनी कैटेगरी है, अगर गाड़ी स्विच करते तो हमारे पास एक कंफर्ट और मिनी दोनों कैटेगरीज अनलॉक हो सकती थी, लेकिन जो मुझे गाड़ी चाहिए वो बजट से आउट है। तो फिलहाल अभी इसी पे चलते हैं। एसी ऑन किया हुआ है, गर्मी बहुत टाइट किस्म की गर्मी है। कस्टमर को पिक करता है, उसके बाद इसको ऑफ करके मिनी विदाउट एसी ही राइड करेंगे। जी तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप ऑफ आप लोगों को चेक करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है इनका 1.6, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तकरीबन 1 किलोमीटर ही समझे। जी तो राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है और फ्लैक्स मोड पे ये ना एक राइड में आ गई है। तकरीबन 27 किलोमीटर की राइड है, लांडी लेके जाना है और फेयर जो है तकरीबन 1400 रुपये। तो मैं आप लोगों को बिल शो करा दूँगा, इनसे जो रिसीव हुआ है तकरीबन 300 रुपीज़। और जो राइड है दूसरी, मैं आप लोगों को उसका किलोमीटर शो कराता हूँ कितने किलोमीटर की राइड है। मेरे से गलती से इनको ड्रॉप करने लगा तो राइड गलती स्टार्ट हो गई, मैं समझा कि राइड कंप्लीट हुई नहीं है। और अब मसला ये आ रहा है, लोकेशन पता नहीं है तो कैसे जा रहा हूँ, और वो जो लांडी की लोकेशन है वो ऑन हो गई है मैप के ऊपर। तो चलते हैं, कस्टमर तो कंफर्म हो गया है, वो वेट कर रहे हैं, इनको पिक करके आपको वहाँ जाके ड्रॉप ऑफ शो करता हूँ। 27 किलोमीटर ही 1400 रुपये राइड, 1380 मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। जी तो ये राइड है, अब लोकेशन समझ नहीं आ रही, स्ट्रेट जाया जा रहा होगी, उन्होंने बोला सीधे सीधे आ जाओ अल्पाइन से। तो जब तक आपको ड्रॉप ऑफ शो करा दूँगी, आसपास से पिकअप है इनका और ड्रॉप ऑफ जो इनका आ रहा है ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर। जी तो भाई बैड सीन में तो आगे आगे आके ये ब्राइड पे आ गया। बंदे को पूछ रहा हूँ कहाँ पे आना है, मैं लोकेशन के करीब हूँ, सीधा आके ब्राइड आ गया। हाँ तो ब्राइड आ गया, अब सीधा आ जाओ। मैंने कितना सीधा आया, बोले वो ब्रिलियंट स्कूल। मैंने ब्रिलियंट स्कूल पीछे है भाई, ब्राइड स्कूल सामने, उससे भी सीधा आ जाओ। तो मैंने भाई आप छोड़ो, ये बताओ आना किस तरफ है, किधर खड़े हो। तो बोलते हैं कि भाई ब्राइड स्कूल ब्रिलियंट स्कूल पे के सामने स्ट्रेट खड़ा हूँ मैं। मैंने बस ठीक है वहीं खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। अब ब्राइड से और सीधा जाऊँ तो बिलाल बेकरी, और सामने जाऊँगा तो आपको क्या नाम है आ जाएगा, बड़ा मैदान छोटा मैदान वाला सीन। तो वहाँ कहाँ, और ये बंदा कहाँ खड़ा है। अभी ये बंदा खड़ा है तो फरा मॉडल से मैं स्ट्रेट जाऊँगा, ब्रिलियंट स्कूल है वहाँ से इसको पैक करना है। तो चलते हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं। फ़िलहाल बात करने से तो बंदा सही लग रहा है कि राइड हमारी सही रहेगी, बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहता है आप लोगों के साथ मैं आप आगे जाके शेयर करता हूँ। अब ये फरा मॉडल वाली स्कूल है, स्कूल वाली गली है, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आगे जाके वो ब्रिलियंट स्कूल है। मैंने बंदे से भी कंफर्म कर लिया, वहाँ पे जो शॉप वाले थे मुझे बोलते हैं हाँ स्ट्रेट चले जाओ फरा मॉडल से, वहाँ सर्विस वाला आएगा और उसके रोड पे आगे जाओगे तो ब्रिलियंट स्कूल आ जाएगा। आ गए भाई लोकेशन पे, ये ब्रिलियंट स्कूल है। अब एक ब्रिलियंट यहाँ पर है और एक ब्रिलियंट आगे जाके राइट हैंड पे मुड़ते वहाँ पर है। बंदा देख नहीं रहा, अब कंफर्म करता हूँ यही वाला है या आगे वाला। ये तो भाई कंफर्म हो गया, उस सामने एक और ब्रिलियंट है और आगे येलो सूट में भाई हैं, वही है, ये देखो ये खड़े में सामने, ये येलो सूट में भाई है, इनको पिक करके जाना है। चले चेक करते कैसा एक्सपीरियंस रहता है लांडी का। जी तो भाई राइड डन हो गई, टाइम ऑलमोस्ट 4:15, पूरा 1 घंटा लगा है और अभी भी देख रहे हो 1 से 1.5 किलोमीटर ये मुझे एक्स्ट्रा लेकर आया। इनको जो जाना था
ये बैक साइड पे जाना था, लेकिन ये मुझे आगे घुमा के पता नहीं यहाँ से अंदर ले के फिर वापसी इस गली के अंदर यहाँ ला के ड्रॉप किया मैंने इनको। अभी भी 1 से 2 किलोमीटर पीछे एक्स्ट्रा हम यानी समझ ले आगे की तरफ आगे इनको पीछे ड्रॉप करना था। मैंने ये वो जैसे ही वो किया कि भाई ये हम अराइव कर दिया, मैं शायद वो प्राय अब इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उससे इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ कर दिया। यानी 1400 को जो बिल था वो उसने ख़त्म करके 1211 रुपये कर दिया। आपको मैं पिक्चर शो कर दूंगा, देखिए ये सारा सीन है। लेकिन बंदा अच्छा था, बंदे ने बोला भाई आप एक काम करें, बंदे ने बोला भाई ये आप ले 1500 रुपये, 1500 दिए उसने। 100 रुपये मुझे वापस दो, बाकी 1500 रुपये आप रखें। बंदा अच्छा था, राइड कंप्लीट हो गई। टाइम बहुत लग गया, गर्मी इंतहा की गर्मी, भाई गर्मी आ गई कराची के अंदर। कंफर्ट की गाड़ी चाहिए, नहीं तो इसका एसी ऑन करना पड़ जाएगा। बाकी गाड़ी जो हमारी चल चुकी है अब तक, गाड़ी चली है 86, ऑलमोस्ट कोई 26 किलोमीटर टोटल हमारी गाड़ी चली है। 60 पे स्टार्ट किया था और 86 चल चुकी है जी। तो भाई एक राइड और आई है, छोटी सी है, करीब से पिकअप है, तकरीबन 300 मीटर्स पिकअप और 3 किलोमीटर समथिंग ड्रॉप ऑफ। चलते हैं, कस्टमर का कंफर्म हो गया है, वो वेट कर रहे हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। लांडी कोरंगी में ड्रॉप करना है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के 300 बोरे नहीं है, 280 290 कुछ बिल है इनका। चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, उसके बाद कोई एक लंबी अच्छी सी राइड देंगे, सुकून से काम करेंगे ताकि हमें गाड़ी भी कम चले और अर्निंग भी अच्छी हो जाए। यार ये रास्ता था पीछे, बट रास्ता ही नहीं है, पूरा आगे से घुमा के ना जाना पड़ा। मैंने इनसे यही पूछा, मैंने रास्ता है, बोलते हैं हाँ है, अब पता नहीं किस तरफ से रास्ता है, वरना तो आगे से घुमा के जाना पड़ रहा। 2 से 3 किलोमीटर पिकअप आ रहा है इनका, क्या करें। ये भी है प्रो लेवल वाली राइड, यानी बोनस वाली राइड है, इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। चले देखते हैं यार कितना दूर है। अगर 2 किलोमीटर पिकअप भी है, 3 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, तो 300 रुपये सही है, ले जा सकते हैं। प्रो लेवल का सवाल है, फिर बोनस से कवर हो जाएगा। तो भाई फाइनली घुमा के हम आ चुके हैं पिकअप लोकेशन पे, कराची पैनक्वेट। राइट साइड पे मुझे बंदे ने बोला ये वाला है, ये आ गया कराची पैनक्वेट, ठीक हो गया। बस अब आप लोगों को ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ जी। तो पिकअप लोकेशन पे आ गया, ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 3.9 किलोमीटर जी। तो टाइम ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और इनसे जो रिसीव किया हमने 500 रुपीज़, कितने, सिर्फ 5 किलोमीटर गाड़ी चली है, 5 किलोमीटर के हमने इनसे 500 रुपये चार्ज किए। समझ रहे हो, 5 प्रीमियम की राइड कर रहे हो, कोई घट ले रहे हो भाई को। बाकी अभी टाइम ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और गाड़ी हमारी टोटल चल चुकी है 33 किलोमीटर। और अब तक हमारी जो कैश कलेक्शन की बात की जाए तो 300 एक आए हैं और 1400 एक आए, यानी 1700 और 1700 500, यानी 2200 रुपये की हमारी आज तक अभी तक की कैश कलेक्शन हो चुकी है। तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 6:30 हो गए यार, 1.25 घंटा हो गया, कब से ऑफरें मार रहा हूँ, ना इंड्राइव पे आ रही है ना यंगो पे आ रही है। गलती तो नहीं करी मैंने यहाँ पे आके, ये देखो ये आ रही है, इसको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। 28 किलोमीटर की मैंने ऑफ़र की है इनको कि 1300 रुपये लूँगा, उठा ही नहीं रहा, डिक्लाइन कर देता है। दूसरे भाई हैं उनको कर रहा हूँ तो वो भी यही कर, 25-26 किलोमीटर की राइड आ रही है। मैंने बोला 1000 1100 1200 के 1100 1000 में नहीं आ रही है, 1000 हालांकि इन्होंने खुद ऑफ़र करी, कस्टमर फेयर में भी नहीं आ रही है। अभी ये देखो मैं इसको 1250 भी करता हूँ ना, मैंने बस खाली मुझे मिल जाए उस साइड पे निकलना है, वहाँ तो राइडें मिल जाएंगी अपने एरिया में, यहाँ से निकलना है। देख रहे हो, ऑफ़र वॉज डिक्लाइन, ये सारा सीन है यार। मैं कोशिश करता हूँ कि इंड्राइव के साथ, कि मेरी दुश्मनी थोड़ी है यार, इसके साथ भी काम कर सकते हैं हम। अब ये कहाँ की आ रही है, ये भी अपने मज़े की राइड है, तकरीबन 5 किलोमीटर पिकअप और 25 किलोमीटर 1500 रुपये ऑफ़र कर देता है भाई। 5 मिनट में पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे। देखो लाइव दिखा रहा हूँ, देखो भाई कि मैं ऑफ़र करता हूँ, उस पर भी खेल रहा हूँ, लेकिन नहीं आ रही, क्या करूँ। आजा भाई, डिक्लाइन। चलो सेंटर की ऑफ़र करता हूँ, बस 1400 रुपये दो। अब देखो 1200 वो कह रहा है, 1400 मैंने कहा है। अब देखो ये उठाते नहीं उठा ले, डिक्लाइन। देखो डिक्लाइन का क्या रीज़न है, मुझे जो लग रहा है ना, डिक्लाइन जो हो रही है ना मेहरान की वजह से, मुझे जो लग रहा है। मैं लंबी राइड वजह से खेलता नहीं हूँ, आपको पता, छोटी राइडें करता हूँ, लेकिन राइड्स ही नहीं आ रही यार। कितना वेट करूँ, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.5 घंटा होने वाला, मैं स्टिल यहीं बैठा हुआ हूँ और कोई राइड नहीं मिल रही है। ये राइडें बहुत आ रही हैं लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। अब ये देखो ये आ रहा इस्लामिया कोर्ट, ऑफ़र कर रहा हूँ भाई, तकरीबन 5 मिनट का ही टाइम दूँगा। ये देखो आ ही नहीं रही, ऑर्डर इज़ कैंसिल। अब पिकअप भी तो है ना, मैं पिकअप भी तो लगाऊंगा साथ में, ऐसे थोड़ी ले जा सकते हैं। देखो ना 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से जी। तो भाई एक राइड पकड़ने में कामयाब हुए, तो छोटी सी थी, मैंने बोला फारिग बैठे हैं, इसे थोड़ा मूव करें यहाँ से। 1 किलोमीटर की राइड थी, तकरीबन 200 180 190 बिल था। कंफर्म करने के लिए कॉल करी, इन्होंने उठा के कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज करके कंफर्म किया तो कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इस पर ही आ गया राइड कैंसिल होने के बाद, प्रायोरिटी लेवल
इंक्रीज्ड, यानी डिक्रीज़ नहीं हुआ इस बार हमारे, इंक्रीज़ हुआ। अब चेक करते हैं इंक्रीज़ कितना करते हैं। 10% तो ये डिक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ में ये बढ़ाते हैं 10% पॉइंट। ओके करते हैं 1% पॉइंट बढ़ा, ये देखो, यानी ये डिक्रीज़ पे 12% माइनस करते हैं, और जब इंक्रीज़ करने की बारी आती है तो फिर ये 1% प्लस करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी तरह हमारा प्रो लेवल अपनी जगह पे आ जाए, बस ये भी एक अच्छा है हमारे लिए। लेकिन कम से कम 5-6 पॉइंट तो इंक्रीज़ करते हैं यार। 1 पॉइंट से क्या होता है, वो तो राइड कंप्लीट करने पे भी मिल जाती है। चलें देखते हैं अब और कितनी देर में आती है। पोल मोड पे ही देख रहा हूँ कोई अच्छी राइड मिल जाए। फ्लैक्स भी ऑन कर रहा हूँ, फ्लैक्स भी नहीं है, राइड ही नहीं है इस एरिया के अंदर यंगो की। जो आ रही है तो वो शाह फैसल या तो फिर डिग रोड, लांडी, पता नहीं कौन कौन से एरिया की। लेकिन मैं चाह रहा हूँ बस अपने एरिया में चले जाएँ, सरजानी की आ जाए, नॉर्थ की आ जाए, नया नाज़िमाबाद, कहीं की भी आ जाए, लेकिन ये यहाँ से निकले हम। देख रहे हो बहुत गलत जगह फंस गए यहाँ पे आके हम। अभी एक राइड आ रही है मेरे ख्याल में, ये है कोई पुराना गोली मार की। हाँ 1 नंबर से पहले, यानी पुराने गोली मार की जो अंदर जाकर रिजगा सोसाइटी के बिल्कुल एंड जगह पे जाके 1200 रुपये। क्या करें, निकले हैं, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इनकी राइड को पिक करने में। पिक करते देखते हैं आती नहीं आती, इसमें भी लेट हो गया। चलें जी देखते हैं और कितनी देर लगती है। ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटे से ऊपर हो गया राइड के इंतज़ार में ही है जी। तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 6:45 और राइड का कोई अता पता लापता हुआ है, तो मूव कर रहा हूँ यहाँ से। मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए, नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाए, फिर दोबारा ऑनलाइन करेंगे और देखेंगे कि राइड हमें मिलती है नहीं मिलती है। आज का दिन हो सकता है हमारा पूरा इधर दिन तो गुजर ही गया, 2 घंटे तकरीबन गुजर गए। अब रात हमारी यहाँ गुजरती है या उससे पहले हमें कोई राइड आ जाती है। शाह फैसल, डिग रोड, मॉडल कॉलोनी, ये सब मलिर की ओर आ रही है, बट मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि अपने एरिया के अंदर ही जाएँ। गुलशन की हो गई, जौहर की हो गई, स्कीम 33 हो गई। अच्छा जी, वो मस्जिद सही हो गया, चाचू ने जो बताया था। तो सीन कुछ ऐसे है कि वो निकलते हैं यहाँ से, अभी नमाज़ पढ़ के फ़्रेश होता है, फिर ऑनलाइन करेंगे और सुकून से कोई राइड देखेंगे। बाहर आना मसला हो गया यार, मतलब मैं पहले सोचता था सही रहता है, लेकिन यहाँ से तो राइड ही नहीं, मतलब है इन ड्राइव पे है, मेहरान की राइड नहीं है यहाँ पे। ये मैंने चेक कर लिया। आपका दूसरी कोई गाड़ी होगी वो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन मेहरान की राइड्स ना इतनी इजीली नहीं मिल रही यहाँ से। मतलब आ रही है इंडिया में बहुत राइड आ रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। यंगो पे आ रही है छोटी 1-1.5 किलोमीटर की राइड भी, उस पर मेहरान देख के शायद हो सकता है कैंसिल कर रहा है। समझ से बाहर है क्या सीन है। मेरे ख्याल में रास्ता आगे की तरफ से ही है, सही है। चाचू ने बोला वहाँ से आओ और वो सामने मस्जिद है, यहाँ जाके नमाज़ पढ़नी है। साइड से करके निकालते हैं गाड़ी को आराम से जी। तो भाई आ गए घुमा फिरा के। एक तो यहाँ कुत्ते, बकरियाँ, बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा ही हैं भाई, बहुत बचा बचा के गाड़ी चलानी पड़ रही है। ये मस्जिद है जामे मस्जिद खिजरा, यहाँ लगाते हैं, ये बेहतरीन जगह है। गाड़ी को पार्क करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होता है, फिर दोबारा ऑनलाइन करते हैं, देखते हैं कितनी देर में राइड आ रही है जी। तो टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, अब जाके एक राइड आई है और इनको ये तकरीबन 800 मीटर से पिक करना है और लेके जाना है मलिर, ये एयरपोर्ट के सामने वाले रोड पे। लेकिन मैंने कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अब पता नहीं क्या सीन है, ये फेक है या रियल है राइड। आज जलील कर दिया यार ये लैंडी ने, तो ख्वार कर दिया। मैं तो कोरंगी का वो समझ के आ रहा था, अब ये कोरंगी क्या है लैंडी क्या है, बस लोकेशन आप देख ले भाई, ये लोकेशन है यहाँ कोरंगी 51C। यहाँ लास्ट राइड जो ड्रॉप करी है तब से मैं इधर ही बैठ रहा हूँ और इधर ही एरिया में घूमे जा रहा हूँ, लेकिन कोई राइड आ ही नहीं रही हाथ में। ये भी आई है, अब पता नहीं ये सच्ची है नहीं है। इनका ड्रॉप ऑफ जो है मैं दिखाया था आपको, ड्रॉप ऑफ जो है ऑलमोस्ट कोई 12 किलोमीटर, लेकिन इनको लेके जाऊँगा 14 किलोमीटर शो कर रहा था, शायद यहाँ से 14 किलोमीटर होगा। चले वो तो मसला नहीं है, लेकिन कस्टमर से कांटेक्ट होता है दैन हम जाएंगे, नहीं तो फ़ायदा नहीं है, फिर राइड कैंसिल हो तो अलग मसला हो। आ गए भाई, फाइनली आ गई। टाइम 8 बज गए पूरे और अब जाके राइड आ रही है। 5 बजे आया था, 5:15 बजे, और 8 बजे अब राइड लेके जा रहे हैं। कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं, इनको बागे गुलजार या पता नहीं कहाँ से पिक करना है जी। तो आए कस्टमर पिकअप लोकेशन पे, बाबे रज़ा मस्जिद, और ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट ड्रॉप ऑफ है 12 किलोमीटर्स जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड भी डन हो गई। ये मॉडल कॉलोनी है, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। साथ में पता नहीं बिल्डिंग है या फैक्ट्री है, नो आइडिया भाई। बहुत सारा सामान था, बैग शैग इन्होंने पूरा भर दिया। बोले अल्टो के अंदर तो 6-7 बैग आए थे आपके, उसमें 4 पे फुल हो गई। मैंने अल्टो इसका साइज़ सेम है, अल्टो जस्ट हाइट में ऊँची है, तो ये सारा सीन है। 5 बैग उसमें आ जाते थे बोले, लेकिन ये कि जैसे जैसे करके 5 बैग इसमें ऐड करें। पीछे आगे बंद भाई बैठे, वो भी आगे बैग लेके बैठे, शॉपर वगैरह बैग्स का शॉपर था, जो हम ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं ना उसका। तो इस तरीके से कंप्लीट हुई। तकरीबन 815 का बिल बना। गाड़ी जो हमारी ऑलमोस्ट चल चुकी है कोई 12 से 14 किलोमीटर, 92-93 पे स्टार्ट किया था और 109 पे ख़त्म किया।
और अब तक गाड़ी ऐसे टोटल चल चुकी है 49 किलोमीटर की, 60 पे स्टार्ट किया था। अब वेट कर रहे हैं, टाइम जो ऑलमोस्ट हो गया, टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं और स्टिल अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 2 राइडों का सवाल है, 2 राइड और आ जाए फिर हम क्लोजिंग कर लें। वो एक राइड भी आई तो वहाँ से कोई छोटी राइड और पकड़ के हम अपना चैप्टर क्लोज कर देंगे। टाइम ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल में, 10 साढ़े 10 हो जाएंगे क्योंकि 10:15 9:15 तो वैसे ही हो गए और अभी तक हमारे पास कोई राइड नहीं है। सीन कुछ ऐसे हैं, एक राइड अभी आई है, 3 किलोमीटर दूर से पिकअप है और लेके जाना सैफी हॉस्पिटल। 1300 रुपये की राइड है। मैंने बोला चलो जाना है तो 3 किलोमीटर दूर चला जाऊँगा लेने, 25 किलोमीटर की राइड है। भाई बोलते रिक्शे की करा रहा था, गाड़ी की क्यों हो गई, गाड़ी की क्यों आ रही है। मैंने ठीक है भाई फिर कैंसिल कर दें और क्या। रिक्शा पहले मैंने किराया बुझाने, किराया देखूँगा अगर 1000 तक का होगा, 1100 का तो मैं ले जाऊँगा। 1300 की राइड वैसे ही थी तो बोलते हैं 850 रुपये रिक्शे के आ रहे थे। मैंने ठीक है भाई आप कैंसिल कर दें, तो वो कैंसिल हो गई है। टाइम 9:30 हो गए हैं, अब देखते हैं राइड कितनी देर में आती है। 2 राइड अभी बाकी है मेरी वो बोनस अचीव करने के लिए। बाकी जिससे पहले एक राइड जो लेकर आया था मैं यांगोंग जिस पे, वो एक राइड फ्लैक्स पे थी। बाकी 2 राइड हमारी मैक्स पे हो गई है। हाँ 2 राइडें हुई, 2 बाकी है जी। तो एक राइड और आई है, इनको ये करीब से पिक करना है और लेके जाना है सादी टाउन। सादी टाउन शायद मैं जा चुका हूँ, पता नहीं उस उधर से कोई राइड मिलेगी नहीं मिलेगी। वहाँ से फिर ये कि नाज़िमाबाद या बफर जोन कोई भी मतलब राइड उठा लेंगे। निकलने के लिए मेरे ख्याल से ये राइड ठीक है, इनको पिक कर दे। तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड है और फेयर इनका आ रहा है 800 700 800 इसके दरमियान ही है, या शायद 700 रुपये है। मैं बोला यहाँ से मूव करते हैं, इसके बाद वहाँ से कोई अच्छी सी राइड देख के स्लोली घर की तरफ निकल जाएंगे जी। तो राइड डन हो गई, यहाँ ला के सादी टाउन में ड्रॉप किया है। अब यहाँ जगह अच्छी सी, कोई सब जगह ही सन्नाटे वाली है, कौन सी जगह अच्छी है मेरे ख्याल में यहाँ। हाँ मैं साइड कर सकता हूँ, ये अल्टो के बराबर में लगाते हैं दीवार के साथ करके, ताकि थोड़ा सा वेट करें, कोई अच्छी सी राइड देखें। बाकी इनका जो बिल बना वो तकरीबन 690 और इनसे जो रिसीव हुआ वो भी 690, ऑलमोस्ट कोई 700 की राइड हमें पड़ गई। कितने, सिर्फ 11 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पे हम वहाँ खड़े हुए थे और 20 पे हम यहाँ पर हैं। चलें वेट करते हैं, अब देखते हैं दूसरी राइड और कितनी देर में आती है। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 10:15। लास्ट राइड का सवाल है, मिल जाए इसके बाद क्लोजिंग करें। तकरीबन 22 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा, यानी क्या किया जाए फिर। देख रहे हैं सन्नाटे ही सन्नाटे, क्या किया जाए। देखो दूर दूर तक सन्नाटे है, जिस तरह यहाँ सन्नाटे है उस तरह राइडों पे भी सन्नाटे है, उस तरह यहाँ हर जगह सन्नाटे है। राइड से राइड आ भी रही है लेकिन आने बाद कैंसिल हो रही है। 2 राइड मैंने उठाई, यहाँ तकरीबन 12 किलोमीटर की राइड 600 रुपये 650 रुपये थी, 640 पे आई, उठाई कैंसिल। दोबारा वो पुल पे आई, फिर दोबारा उठाई 660 के हिसाब से, फिर वापसी कैंसिल। उसके बाद फिर आई 650 में, फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया, फिर कैंसिल। समझ से बाहर है, क्या सीन है यार। मेहरान नहीं चाहिए उनको, शायद हो सकता है ये भी एक मसला हो। 12 किलोमीटर की राइड 600 रुपये नॉर्मल फेयर है अल्टो, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। देखते हैं 15-20 मिनट और वेट करते हैं। राइड आ गई ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी राइड भी अगर आ जाती है ना तो हमारा काम हो जाएगा बोनस वाला, फिर मैं घर निकल जाऊँगा। गैस ज़ाया करनी पड़ेगी, दिल नहीं चाह रहा गैस ज़ाया करने। 500-600 वाली भी राइड मेरी ना ले जाएंगे क्योंकि 450 की गैस लग जाएगी खाली अगर मैं घर जाता हूँ। आज ये हुआ है, उससे पहले भी हुआ लेकिन इससे इतना नहीं हुआ, मतलब मिल जाती थी घर की साइड राइड। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि बस राइड ही नहीं मिल रही है, जो आ रही है वो कैंसिल हो रही है। इन ड्राइव पे ऑफर करके थक गया भाई, वो भी कैंसिल कर रहे हैं। चले बैड लक, शायद हो सकता है आज का दिन हमारा अच्छा ना रहा हो, हमारे नसीब में आज ख्वारी लिखी हो। उस दिन व्हील कैब लेने गए कल, उसमें ख्वारी, अभी राइडों का करने लगे तो इस पर ख्वारी। चले देखते हैं कितनी देर। टाइम ऑलमोस्ट 11:30, अब जाके एक राइड आई है। पिकअप दिखाऊं, यांगो की तरफ से ही है, पिकअप चेक करें 8.2 किलोमीटर। अच्छा हम यहाँ से चले जाएंगे, सही सही ये बोल रहे यहाँ से चले जाएँ आप सब्जी मार्केट वाली साइड से और फिर यहाँ आ जाए। ये रोड हमारा थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। 8.2, अब पता नहीं कितने किलोमीटर की राइड पड़ती है। 20 किलोमीटर 20.3 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते कितने किलोमीटर की राइड होती है और कितना फेयर होता है। लास्ट राइड है, यांगो पे आई है। हाँ चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। होम की साइड की नहीं है, ये है तकरीबन पावर हाउस यूपी की तरफ की समझ लें। फिर वहाँ से हो सकता है कि एक और छोटी सी राइड पकड़ लें, वहाँ से वो खाली घर चले जाएंगे। वहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर ही है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। तो ये समझेंगे कि हमारी इस राइड से फ्यूल के पैसे निकल आएंगे। चलते हैं, लोकेशन पे पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों को आगे डिटेल्स शेयर करता हूँ और ड्रॉप ऑफ चेक कराता हूँ। मैं आपको कट ऑफ के मज़े चेक कराता हूँ। रोड भी है, माहौल भी है, सन्नाटा भी है। अब देखा
बड़ी खौफनाक जगह है, फिर भी बिस्मिल्लाह करके चलते हैं। खटाक खटाक सही भाई, मेरी फ्रेम भी इतना मसला कर रही है कि इसका भी अब मुझे हल करना पड़ेगा। ये गेट इन्होंने बताया ग्रीनवुड रेजिडेंसी, तो पहली तो नहीं है, ग्रीनवुड है, लेकिन हाँ यहाँ से रास्ता है। मैं बराबर वाली साइड चला गया, मैं शायद रास्ता नहीं है। अब आगे जाके गेट पे इनसे बात करवानी, बस सही ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। मुश्किल से अब 400 मीटर्स दिखा रहा है, और गाड़ी जो हमारी चली है वो चली है तकरीबन 3 किलोमीटर ही, और इनको पिक करूँगा 3.5 किलोमीटर, यानी हमारा पिकअप हो गया। सही है, वो 8 किलोमीटर वाले पिकअप से हम बच गए। चलें, गेट शायद मेरे ख्याल में आ गया, कॉल करके इनकी बात करवाता हूँ, पैक करता हूँ और वहाँ जाके आपको ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ कि हाँ ये आ गया अब गेट। भाई बात करवा दी है गार्ड से और सोसाइटी के अंदर भी आ गया। मैं आप लोगों को ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ कितना दूर है इनका, ड्रॉप ऑफ जो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर। क्या हो गया यार, अभी तक तो मुझे 15 दिखा रहा था। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? चले कोई मसला नहीं, शायद वहाँ से 15 होगा, यहाँ से 18 किलोमीटर ही आ रहा है। चलते हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं राइड के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और रनिंग भी अभी देख लें, ऑलमोस्ट 24 है। इनको जब ड्रॉप करूँगा फिर रनिंग अगेन देख लेंगे टोटल गाड़ी कितनी चली है। ये तो फाइनली लास्ट राइड डन। टाइम ऑलमोस्ट 12:30 के करीब होने वाले हैं और अब जाके हम फ्री हो रहे हैं। और गाड़ी की रनिंग में शो कराऊँ आपको, गाड़ी जो चल चुकी है 640, और हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 560 पे। ऑलमोस्ट पे गाड़ी हमारी चल चुकी है 80 किलोमीटर, 41 और 40, हाँ 80 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। और टोटल कैश कलेक्शन की बात की जाए तो अच्छा, ये जो राइड थी ना, ये थी 18 किलोमीटर की राइड। और मैंने बोला भाई मुझे 15 के हिसाब से आई थी, मैं आपको 15 के हिसाब से ही लेके जाऊँगी। 750 बिल बन रहा था, तो अंदर से पावर हाउस से कहीं से आ रहा था। उन्होंने बोला कि नहीं अंदर से नहीं लो, मैंने फिर मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, आप एक्स्ट्रा देंगे? बोला चलो एक्स्ट्रा दे दूँगा। एक्स्ट्रा क्या दिया उन्होंने, 50 रुपये। 750 की राइड थी, 800 रुपये दिए 18 किलोमीटर। खैर है, घर की साइड आना था, हमने ज़्यादा जिद बहस की ही नहीं, बस वो 800 लिए और रख दिए। अब क्लोजिंग कर लेते हैं। तकरीबन जो स्टार्ट हमने काम किया था, सिग्नल स्टार्ट होने वाला है मेरे ख्याल में। फिर ये है कि आगे जाके सकून से गाड़ी साइड करता हूँ और क्लोजिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, पहली राइड जो हमारी थी वो थी कितने की थी, 300 रुपये की। इसके बाद दूसरी राइड हमने की थी 1400 रुपये की। इसके बाद हमने करी थी 500 रुपये की। दैन हमने करी 850, क्योंकि वहाँ से कोई राइड नहीं आ रही थी और हमें 850 में हमने फिर मॉडल कॉलोनी छोड़ा था। वहाँ से फिर हम लेके आए सादी टाउन, तकरीबन 690-700 रुपये इनसे रिसीव हुआ है। और जो वहाँ से फिर अभी जो दूसरी राइड लेकर आए 800 रुपये इनसे रिसीव हुआ, यानी 4550 का काम हो गया है। 80 किलोमीटर गाड़ी चली है और 80 किलोमीटर में हमारी कितनी गैस लगी होगी, तो 450 के हिसाब से 4 किलो हमारी गैस लग गई, यानी 1800 रुपये टोटल अमाउंट हो रहा है। 4550 मल्टीप्लाई करते हैं 17%, 16% 17% कमीशन है कंपनी यांगो का, तो तकरीबन 770 रुपये कंपनी का कमीशन और 1800 रुपये फ्यूल। 4550 से माइनस करते हैं कमीशन 770 रुपये, माइनस करते हैं 1800 रुपये फ्यूल के, तकरीबन 2000 रुपये हमारी बचत आ रही है। इस पर प्लस करते हैं जो हमें बोनस हमारा वो हो गया अचीव, मैं वीडियो में शो कर दूंगा, आप चेक कर लें, यहाँ पे बोनस भी शो हो रहा होगा। तो बोनस मिला के टोटल हमें ये बचत आई है। अब देख ले टाइम, क्या टाइम दिया मैंने, 3 बजे से निकला था, 2:30 बजे से ऑनलाइन था, 3 बजे 2-2:30 बजे ऑनलाइन आया था, 2:45-3 बजे राइड आई थी। उसके बाद से लेके अब 12:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई 9 घंटे या 10 घंटे के अंदर हमारी बचत ये निकली है। बहुत टाइम ज़ाया हुआ, आज के दिन सिर्फ टाइम ही ज़ाया हुआ है। पता नहीं बस क्या हुआ है, ना राइड मिल रही थी तो एक्सेप्ट होकर कैंसिल हो रही थी, ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यांगो पे राइड एक्सेप्ट कर रहा था तो वो उठा के कैंसिल कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया सिस्टम हुआ क्या है। तो समझो 2350 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, फुल डे ऑफ पारी के बाद। मिलते हैं अब किसी और व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या होगा हमारा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा। अब इज्जत से अपने माय एरिया में जिस तरीके से हम काम करते हैं ना वही करेंगे। यहाँ तो ले गए लांडिया कोरंगी, वापसी फ़ौरन आ जाएंगे और अपने एरिया में जो हम काम करते हैं ना 400 500 300 400 500 उसी में ही कंटिन्यू करेंगे। वो सही है यार, उसमें तकरीबन वही 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार तो नहीं, खैर बहुत महंगी गैस, महंगी कमीशन महंगा है, वो ऊपर बढ़ गया। लेकिन ये है कि 2000-3000 तो बच ही जाएंगे, फ़ायदा क्या हुआ इतनी फारी करने का। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कट ऑफ के मज़े लेते हैं।
सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।